अगेन सुपर कैंडल। रीटेस्ट। ये एग्जांपल देख रहे हैं आप? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? ट्रेड कब लेंगे इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, बट एक बार आप कॉन्सेप्ट समझते जाओ कि 20 डे मूविंग एवरेज एक मार्केट में इन द सेंस कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ट्रेडिंग में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इन्वेस्टिंग में कोई खास नहीं रखेगा, बट ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके कोई जो डाउट है वो बताते रहना मेरा। देखो यहाँ 20 मूविंग एवरेज डे का दूसरा नाम क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। दूसरा नाम सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। हाँ कमल जी। हाँ। कमल जी। जब सर क्या कर रहे हो सर आप? इंडिकेटर है क्या सर? मूविंग एवरेज को अपन एक इंडिकेटर नहीं बोल सकते। ठीक है। इंडिकेटर वो है जो प्राइस, मतलब एक प्राइस है, वो बन गई या चार्ट बन गया, उसके बाद में कुछ करता है, रिएक्ट करता है, उसको अपन इंडिकेटर बोलते हैं। बट मूविंग एवरेज ऐसा नहीं है, वो साथ में चलता है, प्राइस के साथ में चलता है। हर सेकंड आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। कई सारे दूसरे इंडिकेटर भी आपको हर सेकंड चेंज होते हुए दिख जाएंगे, बट 20 जो भी मूविंग एवरेज है उसको अपन जनरली इंडिकेटर की कैटेगरी में नहीं रखते। बाकी चार्ट लगभग बनने के ऊपर ही इसको अपन, मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं वो बाद में लेते हैं। ठीक है। चार्ट पे कैसे दिखेगा? प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं आप? एक बार माइक ऑन कर लो। शुभम जी। सर ये हाँ। पूछना चाह रहे हैं कि चार्ट पे इसको लगाएंगे कैसे, ये पूछना चाह रहे हैं। होगा। अच्छा, चार्ट में आप सिंपली इंडिकेटर सेक्शन पे जाना और यहाँ पे टाइप करना मूविंग एवरेज, और जो सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल होगा उसको सिलेक्ट करना था। शुभम जी एक बार माइक ऑन करो आप। शुभम जी त्यागी। सर आप क्लास में हो तो सही, माइक ऑन नहीं कर सकता सर। अच्छा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपको? किन किन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये जो मूविंग एवरेज मैंने बताया?
तो रिस्पॉन्स तो दो एक बार कि मूविंग एवरेज किस किस को समझ में नहीं आया। किस किस को आ गया? वाई एन लिखते जाओ, जिसको आ गया वाई लिख दो, नहीं आया एन लिख दो। क्लास में 14 स्टूडेंट है, सिर्फ दो मैसेज कर रहे हैं। देखो, ये कोई जो अपन टिपिकल स्कूल थी उसका क्लासरूम नहीं है। यहाँ कुछ समझोगे तो ही आउटपुट आएगा। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करोगे 45 डेज तक, मतलब 100% आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओगे। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ लेके जाओगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो। क्लास को एक बार वापस देखो, बट एक्यूरेट कैसे यूज करना नहीं बता रहा मैं, यूज करना नहीं बता रहा मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक बार। कोई यूज करना आपको नहीं बता रहा, कोई ट्रेड करना है कि इसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है, आप समझ गए ना, वो बता रहा हूँ, वो पूछ रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट था वो तो समझ गए ना कि 20 डे जो मूविंग एवरेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। होता है तो ऐसे होता है कि जो रिटेलर होता है वो, मतलब हर बार ट्रैप होता है उसमें। इतना समझ गए ना, इतना ही समझते हैं। आज की क्लास इतनी आग, कल वापस डिस्कस करेंगे ना अपन कैसे ट्रेड करना है। कॉन्सेप्ट समझ गए? सर वो डायनेमिक स्टॉप लॉस कह रहे थे, आप बताऊंगा वो, ना वो हाँ, स्पॉट रेजिस्टेंस। हाँ तो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये तो हो गया ना। अच्छा, ठीक है। मतलब अपना यही था आज का टॉपिक कि डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मूविंग एवरेज होते हैं, बस वही पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ मूवी टूटता है वहीं से उसकी बात चेंज। सुनने की आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, एक बार वापस ट्राई करो। तो जहाँ से मूविंग एवरेज टूटता है सर वहीं से मूवमेंट आता है। वहीं से मूवमेंट कोई कोई जरूरी नहीं। मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन मूविंग एवरेज तक टूट गया, ऊपर जा रहा है। क्या? एक बार या तो आप टाइप कर दो सर। एक एक चीज और कंफर्म करूं कि कोई भी मूविंग एवरेज है वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसको इसका कंफर्मेशन या तो कोई, मतलब जैसे ये वाली जो कैंडल है, बहुत परफेक्टली बताया कि यहाँ मैंने यहाँ ट्रेंड चेंज कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा मतलब जब तक छोटी कैंडल बन जाए कभी, तो आप दो कंफर्मेशन, एक कैंडल और बनने का वेट करो। अगर वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर बनती है, तब आप कहीं ना कहीं मानो कि हाँ, अब आ, अपन मान के चलेंगे कि मूविंग एवरेज टूट गया या ट्रेंड चेंज हो गया। आ, किसी का कोई क्वेश्चन है मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट पे? कल और क्लास लेंगे कैसे इसको ट्रेड करना है, क्या करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? शुभम जी बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 12 है, इन एक्सक्लूसिव मी एंड यू। अच्छा, सिर्फ 6 और एक 7, 7 जनों के रिप्लाई हैं बाकी। ऐसा तो नहीं है आप क्लास ऑन करके फिर
पूरी तरह से देख नहीं रहे हो। यस, समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कोशिश करेंगे इसको जितना हो सके सीख बहुत, बट बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, आराम से सीखेंगे। ठीक है, आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई मतलब यूं नहीं है कि 45 डेज मतलब 45 डेज ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीड हुई तो 60, 70, जितने भी आप कोऑपरेट करोगे तो हम एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ, राहुल जी सब समझेंगे और सबको साथ में भी लेके चलेंगे। शुभम जी, आप कल एक ऐसी प्लेस पे बैठना जहाँ पे आप माइक ऑन कर सको, कल आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास वापस एक बार रिपीट करके देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास को वापस देख लेना एक बार। और मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड क्लास को तो एक बार आपको वापस देखना चाहिए, फिर फिर उसको थोड़ा बैक टेस्ट करना चाहिए, ज्यादा नहीं, लगभग यूं मान के चलो कुछ ही दिन है, 5 से 7 दिन और मान लो, 5 से 7 दिन थोड़ी मेहनत कर लो बैक टेस्टिंग में, उसके बाद में बैक टेस्टिंग वाला होमवर्क ज्यादा नहीं दूंगा मैं, थोड़ा सा इन 5 7 दिन आप कोऑपरेट करो, बाद में अपन डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, उसमें तो ऑब्जर्वेशन रहेगा, यहाँ थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो गुड नाइट सभी को। सर कल से फिर से ये टॉपिक करना है अपन को। हाँ हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, जी बैक फिर टेस्ट से ये कर। सब रिपीट करेंगे इसको। हाँ, जो भी आपके डाउट है, देखो आपको दो दो काम करना है, एक बार इस क्लास को वापस रिपीट करना है, उसके बाद में आपको है ना कम से कम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 1 से 2 साल, ये तो मतलब वनडे का चार्ट देखोगे, 5 6 साल भी देख सकते हो, ये देख के आना कि 20 मूविंग एवरेज इस हिसाब से कम कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह ऐसा होगा, बट मेजरली ऐसा होता है। ठीक है, तो गुड नाइट, एक बार क्लास वापस दे जरूर दे के आना। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, हैव ए ठीक है।